उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जी न्यूज़ पोर्टल में आप देख रहे हैं गुड़ा चंद्र जी से लाइव। आप नागरिक आपकी समस्याओं को लेकर के कई बार आप लोगों को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से करौली जाना होता है, उनको लेकर के उनको बताने के लिए विस्तार से आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर के श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज आपके यहाँ पे जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि आप लोगों को अनावश्यक रूप से करौली नहीं जाना पड़े और आपकी जो शिकायत या समस्या उसका यहीं पर समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी से आग्रह और अनुरोध रहेगा कि जो जो समस्याएं आपकी हैं, मेरे पास में 2-3 परिवाद आ चुके हैं, किसी और की भी कोई समस्या या परिवाद हो जिसको लिख करके देना चाहते हैं या मौखिक रूप से बताना चाहते हैं, तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को समक्ष उपस्थित होकर के आप बता सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित एसडीएम साहब, सरपंच साहिबा, यहाँ उपस्थित सभी नागरिक, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और कर्मचारी। मैंने एसडीएम साहब को पहले ही बता दिया था कि मैं आऊँ, इससे पहले आप चर्चा शुरू कर देना और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे अपनी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में बता देना। एग्रीकल्चर की जितनी स्कीम है, कृषि विभाग की, उसके बारे में आपको अधिकांश सारे लोगों को जानकारी नहीं है। इतनी सारी स्कीम्स हैं लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे ही आपके कोई म्यूटेशन नामांतरण पेंडिंग हो या सीमा ज्ञान की मैटर पेंडिंग हो, एप्लीकेशन दे रखी हो लेकिन कार्रवाई नहीं हुई हो, या ग्राम पंचायत से रिलेटेड कोई काम पेंडिंग हो आपका, या अन्य डिपार्टमेंट से संबंधित कोई काम आपका पेंडिंग हो, तो मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि मैं पहुंचूं, इससे पहले आप अपना काम शुरू कर देना और एक एक से पूछ लेना। अभी पिछले दिनों सुनवाई थी, ICDS, मेडिकल डिपार्टमेंट, इन सब ने अपनी अपनी बातें बताई, तो कई चीज़ें सामने आई, जैसे जननी सुरक्षा योजना का पैसा है या फिर जितने बच्चे हो जाते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। टीकाकरण जो चल रहा है 12 से 14 साल के बच्चों का चल रहा है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी, अवेयरनेस नहीं। आज भी शायद कैंप तो लग रहा होगा, आए होंगे। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप जानकारी दो ना, आपकी बात नहीं है, हमारे अधिकारियों को भी पता नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि नरेगा की स्कीम में कौन से पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर जिले की रैंकिंग होती है। ये सपोर्टरा में मैंने ग्राम सेवकों से पूछा, ग्राम विकास अधिकारियों से, एक ग्राम विकास अधिकारी जवाब नहीं देता है। और फिर वीडियोज इधर देखा तो मैं समझ गया कि अब कोई मतलब नहीं है पूछने से मिलेगा, लग गए। तो ये सबकी हालत खराब है। तो जब तक सबसे पहले आपको किसी स्कीम की जानकारी नहीं होगी तो फायदा क्या ले पाओगे, और यही कारण है कि फायदा लेते भी नहीं। पूरे देश में अपने स्टेट से ही बात करें, अपने राज्य में ये जिला पिछड़ा जिलों की श्रेणी में आता है। पिछड़ा जिलों की श्रेणी में क्या आता है सब आपको पता है। अभी मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम की सारी स्कीम्स को रिव्यू कर रहा हूँ, सब में अब धीरे धीरे ठीक है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा रिकॉर्ड रहा है 28वें, 29वें, 30वें नंबर, 31वें नंबर, 32वें नंबर। जयपुर में बात करो कहते हैं 4-5 जिले हैं ऐसे ही, किसी से बात करो कहेंगे ऐसे ही है 4-5 जिले, इसमें 3-4 नाम और जोड़ देते हैं आपके साथ। तो इसलिए मेरा पर्पज़ ये था कि भाई आप बैठें, इनसे जो काम हो उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी हो आप ले लें यहाँ पर, और आपकी कोई समस्या वो बता दें आप। ये जो जमाबंदी पढ़ के जो चिन्हित किए हैं नामांतरण, ये 95 नामांतरण कितने दिन में करा दो? आज दर्ज करवा देना, आज दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा जो पहले की पेंडिंग है 174, ये भी 2 दिन के अंदर इसकी जो भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम इसको दूर करवा दें आप, ठीक है। इसके अलावा और इशूज आपके
आपके आवंटन के प्रस्ताव जो संबंधित जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से या सो मोटो पटवारियों के द्वारा तैयार किए गए हैं, इनमें गुड़ाचंद्र जी के हैं 2 शमशानों के प्रस्ताव और 2 आबादी के प्रस्ताव हैं। आबादी के चारागाह से संबंधित प्रस्ताव हैं। चारागाह में भूमि का आवंटन थोड़ी सी एक पेचीदी प्रक्रिया है, लेकिन यदि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं हमारे पास में 30-40 साल के कब्जे के, 40 साल के कब्जे के, तो निश्चित रूप से उनमें आवंटन की कार्रवाई का है। मालूपाड़ा का है, भौरवाड़ा का है एक प्रस्ताव। तो ये शमशान से रिलेटेड, कब्रिस्तान से रिलेटेड और आबादी विस्तार से रिलेटेड प्रस्ताव है। कोई और भी आपके यहाँ पर दिमाग में है साहब, हमारे गांव में स्कूल है, स्कूल का खेल मैदान है, या कोई दूसरी हमारी आवश्यकता है जिसके कारण भूमि के आवंटन की जरूरत है, तो आप अवगत करवा दें, हम उसके प्रस्ताव बना करके उसको अलॉटमेंट का काम पूरा करवाएंगे। इसके यस सर, अप्रैल में आवंटन के प्रस्ताव हम अलॉटमेंट यहाँ से बना करके भिजवा के कलेक्टर साहब के यहाँ से अप्रैल के महीने में आवंटन हो जाएंगे इनके। एक नवीन राष्ट्रग्राम का है संदेड़ा का, उसका प्रस्ताव ले लिया गया है और वो भी हम यहाँ कंप्लीट है, तहसील से प्रस्ताव बन के आ गया है, वो भी हम रेवेन्यू बोर्ड भिजवा देंगे। तो हमारे लेवल पे यहाँ पे इसको हम 2-3 दिन में इसकी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। पत्थरगढ़ी का कोई एक प्रकरण अभी एसटीओ कोर्ट से डिसाइड हुआ है, उसकी पालना शेष है। मेरा आपसे आग्रह है, ज्यादातर लोगों के जो विवाद हैं वो सीमा ज्ञान और पत्थरगढ़ी को लेकर के हैं। सब लोगों की सीमाएं खेतों की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में खेत खाली रहते हैं अमूमन रूप से। जिन जिन लोगों को अपने खेतों की सीमा ज्ञान करवाना है या पत्थरगढ़ी करवानी है, तो आप 1 अप्रैल से तहसील कार्यालय में एक निर्धारित फॉर्मेट है, उसमें आप आवेदन कर दें। आपके जमीन का सीमा ज्ञान का काम विदिन 7 डेज एप्लीकेशंस के प्राप्त होने के बाद में करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अमूमन रूप से क्या होता है कि बरसात का मौसम शुरू होता है या फिर फसल बो दी जाती है, उस समय इस तरीके के विवाद लेकर के आते हैं। उसमें कई बार पड़ोसी खातेदार को आपत्ति होती है, वो जरीब नहीं चलाने देता कि साहब मेरी खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है। उस समय हम भी ज्यादा मदद करने में आपकी नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हमारे पास अवसर है सीमा ज्ञान और पत्थरगढ़ी कराने को लेकर के। इसके अलावा पंचायत समिति से रिलेटेड कोई वर्क है तो बीडीओ साहब आपके जो भी पेंडिंग है, जो भी वर्क आपको करवाने 1-2 दिन के अंदर सैंक्शन कराने हैं, सारे भेज दो, आप खुद आ जाओ सैंक्शन करवाओ। गुड़ाचंद्र जी का कोई पेंडिंग काम हो आपको सैंक्शन करवाना, और भी आए होंगे ना सरपंच यहाँ पर। हाँ, तो जिनके भी पेंडिंग है जो आप समझते हो कल लेके आ जाओ आप, जिला परिषद से रिलेटेड है मैं करवा दूंगा वहाँ। कब चाहिए आपको? गुड़ाचंद्र जी पटवारी सुनो एक मिनट, पीएचडी से कौन है? पीएचडी से आप ऐसा करना, कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट है ना मैटर, जैसे अभी एक हैंडपंप का बता रहे हैं या ऐसे जो भी मैटर है, तो आप इसमें नोट कर लें, नोट करके मेरे को जो पावर है स्पेशल उसमें बना के प्रस्ताव भिजवा दें। आपके स्कीम में कवर होता है ठीक हो, अदरवाइज मेरे प्रस्ताव भिजवा के आप इसमें सेंक्शन करवा दें। नोट कर लो। बाथरूम मुझे बना देंगे, ठीक है बैठो। तो गुड़ाचंद्र जी में बाथरूम इस बच्चों के लिए तो आप बनाओगे, और ये आप हैंडपंप वगैरह नोट कर लेना, ये और गुड़ाचंद्र जी पटवारी, गुड़ाचंद्र जी
Gracias.